अब आपसे क्या ही छुपाना। दही बड़े देखते ही हमारा दिल उसके प्यार में पिघलने लगा था। देखते ही देखते चाट वाले चच्चा ने दोना तैयार कर दिया। आपका भी शादी का लड्डू दोबारा खाने का मन करता है क्या? अरे नहीं भाई, हम मिष्ठान भंडार के सामने नहीं, अपने ससुर जी की दुकान के सामने खड़े हैं, जहां शादी विवाह का पूरा सामान मिलता है। मोर सेहरा सिंदूरदानी तक सब मिलता है। अगर आपका भी विवाह का मूड हो तो आ जाइएगा। जौनपुर में चहरसू में कीर्ति कुंज के पास है ससुर जी की दुकान। खैर, आते हैं मुद्दे पर। जब भी हम ससुर जी की दुकान में मोर सेहरा देखते हैं, हमारा मन भटकने लगता है फिर से घोड़ी चढ़ने का। पर हम इस नालायक मन को ज्यादा भटकने नहीं देते, क्योंकि दो हट्टे कट्टे साले हैं हमारे, और वर्तमान बीवी का खौफ भविष्य की संभावनाओं को हमेशा डरा ही देता है। डरे सहमे हम यथार्थ में लौटे और बिटिया को बड़े साले साहब के हवाले किया कि अब इनके बाल नोचो, हम तो टकले हो ही चले हैं। एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए। आज के स्वाद के सफर में हमारा साथ देंगे हमारे छोटे भाई पीयूष। तो दुकान से मन में फुल्की का फूल खिलाए हम चहरसू पर लौटे और बेहतरीन चाट वाले चच्चा के पास पहुंचे। पहले तो चाट वाले चच्चा कैमरा देख मुस्कुराए, फिर हमें जोर का झटका धीरे से देते हुए कहा, हम मई में बस छोले पापड़ी और दही बड़े बनाते हैं बस। हमारा गिरा सा मुंह देखते हुए चाट वाले चच्चा ने पास खड़े फुल्की के खोमचे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो अच्छा बनाता है। इतना सुनते ही हमारी जान में जान आई और हम धमक पड़े। वाकई लड़का था मास्टर ब्लास्टर, एकदम सचिन की तरह। स्वाद भरी फुल्कियां बाउंड्री पार कराता गया और मैं और मेरा भाई स्ट्राइक बदल बदल के फुल्कियों का आनंद लेते रहे। जैसे जैसे फुल्कियां बढ़ती गई, मेरे चेहरे पर मुस्कान खिलती गई कि आज भाई के सामने नाक कटने से बच गई। अरे भाई, बढ़िया फुल्की खिलाने का वादा करके जो लाए थे छोटे नवाब को। फिर से हम चाट वाले चच्चा के पास बड़ा सा मुंह लेके लौटे। अब आपसे क्या ही छुपाना। दही बड़े देखते ही हमारा दिल उसके प्यार में पिघलने लगा था। देखते ही देखते चाट वाले चच्चा ने दोना तैयार कर दिया और दही बड़े को हमारे हाथों में सौंप दिया। दही का ठंडापन और बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या ही चाहिए। हम टूट पड़े स्वादों के समुंदर में। इससे पहले कि हम मझधार तक जाते, भाई ने बोला, भैया वो छोले पापड़ी भी डोरे डाल रही है आप पे। हमने कहा, ऐसा क्या? आज हम किसी को निराश नहीं करेंगे। इतना कहने भर की देर थी और चाट वाले चच्चा छोले पापड़ी भी बनाने लगे। क्या ही नज़ारा था। एक तरफ से हम वीडियो बना रहे थे और दूसरी ओर से हमारा भाई। एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए। ये जो हमारे हाथों में आईफोन आया है ना, इसका पूरा श्रेय जनाब पीयूष को ही जाता है। इनके हाथों में आईफोन और उसकी वीडियो क्वालिटी देख के ही हम आईफोन पे आए हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। छोले पापड़ी तैयार हो चुकी थी। कुरकुरी प्याज, थोड़ी सी मिर्ची और धनिए की जरा सी हरियाली लिए क्या खूब लग रही थी वो। हम ज्यादा देर नज़ारा देखने वालों में से नहीं हैं, चखने वालों में से हैं। छोले पापड़ी हमें इतनी अच्छी लगी कि पूरा दोना मैंने अकेले ही साफ कर दिया और पीयूष बेचारा मेरा मुंह देखते रह गया। अरे पीयूष की चिंता न करिए, उसके लिए हमने एक और प्लेट का ऑर्डर कर दिया और चाट वाले चच्चा से बतियाने लगे कि हम खास मुंबई से आए हैं और बिना टमाटर चाट और टिक्की चाट खाए वापस जाना हम पर कितनी नाइंसाफी हो जाएगी। हमारा दर्द समझते हुए चाट वाले चच्चा बोले,
उस सड़क के उस पार टमाटर चाट और टिक्की चाट मिल जाएगी आपको। जिस पे हमने इशारों में पूछा, आप जितनी अच्छी कि मुंबई तक याद रहे। जिस पे उन्होंने कोई इशारा नहीं किया और हमने मन ही मन सोचा, आधे रास्ते जबलपुर तक भी याद रह जाए तो भी अच्छा। इतना सोचने भर की देर थी और हमने सड़क के उस पार खुद को टमाटर चाट के इंतजार में खड़ा पाया। अपने पहले प्यार की धुंधली सी तस्वीर मिल जाए उतना ही काफी होता है दिल के लिए। टमाटर चाट हमारे लिए कुछ वैसा ही है। टमाटर चाट से हमारा लगाव कुछ यूं जान लीजिए कि जब भी मटर का मौसम आता है, हमारे घर में टमाटर चाट का घरेलू वर्जन बन जाता है, जिसे हम रोटियों के साथ खाना पसंद करते हैं। इतने देर में टमाटर चाट भी तैयार हो गई। अब झूठी तारीफ हमसे होने से रही। चाट वाले चच्चा कमाल बनाते हैं टमाटर चाट, और ये जनाब बस बना ही रहे हैं। हम दोनों छोटे को पकड़ा मुड़ ही रहे थे कि छोटे ने टिक्की का आदेश दे दिया। पहले तो हमने उसे गुस्से से देखा और फिर सोचा, अभी जनाब ने टमाटर चाट चखा नहीं है ना। जीवन का सबक खुद ठोकर खाने से ही मिलता है। जल्द ही पीयूष को भी टमाटर चाट खाते ही जीवन का सबक मिल गया। अब सबक का क्या करें, टिक्की चाट तो तैयार हो चुकी थी। खैर टिक्की चाट हमने खाई, वो इतनी बुरी भी नहीं थी। हमें लगा कि आज का कंसोलेशन प्राइज हमें मिल चुका है, अब ससुराल चलते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम पलटे ही थे कि ऐसा लगा कोई अपना हमें बुलाए जा रहा है। हमने पीछे पलट के देखा तो क्या पाया, हमारा प्रिय और हमारा प्यारा लौंगलता बड़ी सी कड़ाही रूपी स्विमिंग पूल में गोते लगा रहा है और कह रहा है, आओ मित्र, हमसे भी मिलते जाओ। हम दोस्तों को कभी नाराज नहीं करते, आज भी नहीं किया, और दे दिया ऑर्डर 2 लौंगलत्तों का। आज्ञा पाते ही हलवाई ने अपने आदमी को बोला, लौंगलत्ते को गर्मा गर्म चाशनी चखाओ और मिला दो बिछड़े यारों को। थोड़ी ही देर में हम लौंगलत्ते से गुफ्तगू कर रहे थे। एक एक करके सारी परतें खुलने लगी और आज की रात को मीठी मीठी यादों से सराबोर कर दिया। ये हुई न बात, कंसोलेशन प्राइज किसे चाहिए, हमें तो फर्स्ट प्राइज की आदत है भाई।